नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक हैं, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बरसात के मौसम में मुर्गियों की देखरेख और प्रबंधन। दुधारू पशुओं में बाह्य और अंतः परजीवियों की समस्या। मुर्गी पालन कम समय में अच्छा लाभ देने वाला व्यवसाय है और इस व्यवसाय की सफलता का मुख्य आधार है मौसम के अनुसार इनकी देखरेख एवं प्रबंधन। जहां पर किसान अक्सर लापरवाही कर जाते हैं और मुर्गियां कई प्रकार के रोगों की चपेट में आ जाती है और सही समय पर उचित प्रबंधन न करने पर इनकी मृत्यु भी होने लगती है। तो इस स्थिति में हमारे किसान भाई मुर्गियों की देखरेख किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर गिरिराज गोयल। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे किस प्रकार से हम अपने मुर्गे मुर्गियों की बरसात में देखभाल करें। क्योंकि इस समय अगर पशुओं की देखरेख और विशेष रूप से मुर्गियों की देखरेख नहीं की गई तो उनमें कुछ बीमारियां हैं जो काफ़ी हद तक आ जाती हैं और काफ़ी नुकसान करती हैं। तो सबसे पहले उनके आवास के बारे में बात करते हैं। तो आवास में आपको ध्यान रखना होगा कि कई बार मुर्गियों के बाड़े में छत पर कई बार दरारें रहती हैं, छेद रहते हैं। तो बारिश आने के पूर्व, अभी बारिश चली रही है, तो आप बारिश आने के पूर्व उन दरारों को या तो सीमेंट से या किसी शीट से उनको ढक दें। नहीं तो अगर इस प्रकार ना हो तो आप पॉलीथीन की तिरपाल से उसको अच्छे से ढक दें। दूसरा, आप ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो आपकी मुर्गियों का बाड़ा है, शेड है, उसमें दोनों तरफ कम से कम 1.5 फीट दोनों तरफ दीवार के आगे आपकी छत निकली रहे। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो आप उनमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दें कि उससे पानी उनके अंदर ना जा सके। किसान भाइयों, अपने प्रदेश में मुर्गी पालन व्यवसाय लगभग सभी क्षेत्रों में किया जाता है, लेकिन मुर्गियों का प्रबंधन करने में मुर्गी पालक भाई कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण मुर्गियों के मरने की दर भी अधिक है। प्रबंधन में लीटर की बात करें तो हम बिछावन कहते हैं। यह मुर्गी पालन व्यवसाय में एक मुख्य बिंदु है जिस पर मुर्गी पालक भाइयों को विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। बरसात का समय रहता है तो उस समय मौसम में नमी भी बहुत ज़्यादा रहती है, तो आपके बुरादे में भी नमी की मात्रा ज़्यादा रहती है। हमको अपनी जो बुरादा है, जो उनकी बिछाली है, उसको सूखा रखना है। सूखा रखने के लिए उसमें सबसे अच्छा तरीका, एक तो उसको पलटते रहें, जिससे कि जो नीचे का गीला बुरादा है वो पलटेगा तो ऊपर आके वो सूख जाएगा। दूसरा, अगर कहीं पे बुरादा ज़्यादा गीला हो गया, कहीं पानी की बौछार आ गई है तो उस बुरादे को हटा दें। तीसरा, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो कुछ सूखा बुरादा उनमें मिला दें। चौथा, और अगर आपको लगता है कि कहीं पर ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि बुरादा गीला है, मौसम गीला ही बना हुआ है, बराबर बारिश लगातार हो रही है, तो आप उसमें थोड़ा चूना बुरक दें। जो ये पुताई वाला चूना रहता है, ये पाउडर उसमें बुरक दें और उसको मिला दें, जिससे कि चूने से वो जिसमें जो कीटाणु मौजूद हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। दाने का भी आपको भंडारण बड़ा उचित करना पड़ेगा, क्योंकि नमी का मौसम है, दाना नमी पकड़ता है, नमी पकड़ता है तो उसमें फंगस लग जाता है और ये फंगस भी आपको लंबे समय में मुर्गियों के लीवर पे, उनके यकृत पे विपरीत प्रभाव डालेगा और अगर फंगस की मात्रा ज़्यादा हो गई तो उससे मृत्यु भी हो सकती है। तो आपको दाने को सूखी जगह रखना है, दाने को पॉलीथीन के बैग में बंद करके रखना है। और एक और बात, लंबे समय तक दाने का इस्तेमाल ना करें। 15 से 20 दिन का दाने का इस्तेमाल करें, उसके बाद में आप फिर नया दाना इस्तेमाल करें। एक और महत्वपूर्ण बात है, बरसात के समय जो पानी की सप्लाई रहती है, कई बार पाइपलाइन से जो पानी आता है उसमें कई बार पानी में पाइपलाइन से लीकेज होकर कई बार मिक्सिंग हो जाती है। तो आप ये ध्यान रखें कि आपकी मुर्गियों को जो पानी दिया जा रहा है वो नियमित रूप से देखते रहें कि साफ पानी आ रहा है। अगर गंदा पानी आता है तो आप दूसरे साफ पानी का इस्तेमाल करें, गंदे पानी को उनको ना पिलाएं। और साथ में पानी के बर्तनों की नियमित सफाई बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस समय कोक्सीडिया के साथ साथ में ई कोलाई जो एक सामान्य बैक्टीरिया है, लेकिन बारिश के समय में ये भी बहुत नुकसान कर सकता है। इस समय प्रिवेंटिव कोक्सीडिया की रोकथाम के लिए और बैक्टीरिया की रोकथाम के लिए जब कभी आपको ऐसा लगता है कि हमारी मुर्गियों का भोजन खाना कम हो रहा है, वो दाना कम खा रही हैं, तो आप कुछ दवाइयाँ हैं जिनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। वो दवाइयाँ आप दाने में मिलाकर उनको, जैसे आप ऊपर से सब्जी में या नमक डाल देते हैं, उस तरीके से आप दाने में एक डाइक्लाज्यूरिल करके एक दवाई आती है, या फिर एम्प्रोलियम सॉल्ट, ये आप दाने में मिलाकर
आपको केवल जैसे 1 किलो दाना अगर आप दे रहे हैं अपनी मुर्गियों को, 1 किलो के हिसाब से बताएं, तो उसमें आपको केवल 5 ग्राम वो दवाई डालनी है। मुर्गियों को दे देना है, छिड़क देना है, तो वो दाने के ऊपर चिपक जाएगी और मुर्गियाँ उसको खाएंगी, तो ये जो बीमारियां हैं वो उनसे बचाव होगा। मुर्गियों में आने वाली घातक बीमारियों के कारण मुर्गी पालक किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो आप इन रोगों से अपने मुर्गियों को बचाने के लिए टीकाकरण कैसे करें, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम मुर्गियों में मैरेक्स नामक बीमारी का टीका लगाया जाता है, जो कि सामान्यतः हैचरी से 1 दिन के चूजे में लगाकर किसान भाइयों को दिया जाता है। उसके उपरांत जब किसान भाई चूजों को लेकर आते हैं तो उसके पश्चात 7 दिन की उम्र में रानीखेत बीमारी का B1 या F1 स्ट्रेन किसान भाइयों को मुर्गियों के चूजों के नाक या आँख के द्वारा 2 बूंद की मात्रा में देना चाहिए। इसके पश्चात 14 दिन की उम्र में IBD या गंबोरो नामक बीमारी का टीका देना चाहिए, जिसको कि पानी में मिलाकर 0.2 ml प्रति चूजे की दर से दिया जाता है। इसके पश्चात 21 दिन की उम्र में वापस रानीखेत बीमारी का लासोटा नामक स्ट्रेन पीने के पानी में मिलाकर दिया जाता है। उसके पश्चात 28 दिन की उम्र में गंबोरो बीमारी का बूस्टर डोज पीने के पानी में मिलाकर चूजों को दिया जाता है। उसके पश्चात अगर हमको मुर्गियों को अंडे उत्पादन के लिए रखना है तो करीब 30 से 32 दिन की उम्र में हमको IB इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस नामक बीमारी का भी टीका पीने के पानी में देना चाहिए। उसके पश्चात 49 दिन की उम्र में फाउल पॉक्स नामक बीमारी का टीका दिया जाता है और फाउल पॉक्स बीमारी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कुछ दिनों में मुर्गियों में विकसित हो जाती है। इसके पश्चात 56 दिन की उम्र में रानीखेत बीमारी का पुनः टीकाकरण, जो कि R2B नामक स्ट्रेन को दिया जाता है और इसको देने के लिए इंजेक्शन के द्वारा मांस में इंट्रामस्कुलर आपको देना चाहिए। उसके पश्चात 14 सप्ताह की उम्र में रानीखेत का पुनः टीकाकरण किया जाता है। उसके पश्चात प्रति 2 माह या 8 सप्ताह के अंतराल पर आपको रानीखेत का लासोटा नामक टीका लगातार पानी में देते रहना चाहिए। तो ये सब सावधानियां आप रखेंगे किसान भाइयों, बरसात के मौसम में आपकी मुर्गियों में नुकसान नहीं होगा और आपका लाभ उच्च स्तर पर बना रहेगा।